पुनर्जन्म कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे याद क्यों नहीं है, मुझे दिखाई क्यों नहीं देता, मुझे समझ क्यों नहीं होता। अगर ऐसा होता तो पता चलता, कुछ तो पूर्व जन्म की स्मृतियाँ होती। परमात्मा ने ऐसा क्या नियम बनाया है, सब कुछ गायब हो गया कि कुछ भी याद नहीं है। ये चीज़ें होती हैं, नहीं होती हैं। क्या मरने के बाद कुछ क्रिया प्रतिक्रिया ये आत्मा होती है या नहीं होती? कुछ परमात्मा नाम की ताकत है, नहीं है? इस प्रकार के बहुत सवाल आपके मन में उठते रहते हैं, जिसका जवाब आप स्वयं ही बना करके घुमा फिरा करके अपने को दे देते हो। लेकिन अगर आपको सब के सब जन्म याद होते तो आपका जीवन साधारण नहीं होता। क्योंकि आज हो सकता है जो आपकी पत्नी हो वो किसी जन्म में आपकी बहन हो, किसी जन्म में आपकी बेटी हो, किसी जन्म में आपकी माता हो, और कोई रिश्ता हो। अगर वो किसी जन्म में आपकी माता हो, आज आपकी पत्नी बन जाए और आपको ये दिखाई दे, आपका कैसा जीवन होगा? कैसे आप जी पाएंगे? कैसे सृष्टि आगे बढ़ेगी? कैसे क्या चलेगा? क्योंकि जीवन कर्मों का लेन देन है। संस्कार के वश सब रिश्ते नाते तैयार होते हैं। संस्कार के वश परिवार मिलता है। संस्कार के वश सगे संबंधी मिलते हैं। संस्कार के वश आपका जीवन चलता है और कर्मों के अनुसार सबको सुख और दुख मिलता है। कर्म के अनुसार खुशी और गम होते हैं। कर्म के अनुसार ये काया चलती है। कर्म के अनुसार माया मिलती है। कर्म के अनुसार ही जीवन आगे बढ़ता है। कर्म के अनुसार जीवन और मृत्यु होती है। तो ये पिछले जन्म का जो खेल है, जब तक दिखाई नहीं देता तब तक अच्छा है। जब दिखाई देने लगेगा कितना घातक हो जाएगा। आपको पता चले जो आपका भाई बना हुआ पिछले जन्म में इसने आपकी हत्या की थी, आपके पुत्र की हत्या की थी, माता पिता की हत्या की थी, और कोई रिश्ता था, कैसे होगा? आपको पता चले जिसके साथ शत्रुता है वो हमारा पिछले जन्म का मित्र था, हमारा साथी था, आप उसके घर जाओ वो आपकी हत्या करते। ये अनेकों अनेकों कारण हैं। ये तो मात्र एक दो कारण मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस प्रकार के लाखों कारण हैं कि पिछले जन्म में किसी ने किसी का कर्जा ले रखा था तो वो आज सामने दिखे कि इसने उस जन्म में मेरे से कर्जा लिया था, अभी ये चुकाना पड़ेगा, नहीं तो इसको मैं मार दूंगा। कैसे जीवन चलेगा? कैसे मानव का जीवन शांत रहेगा? कैसे ये प्राणी जो मानव है ये कैसे परमात्मा की प्राप्ति करेगा? कैसे समाज को चलाएगा? कैसे गृहस्थ जीवन को चलाएगा? कैसे काम करेगा? नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। इस कारण से परमात्मा ने हमारे से सब कुछ छुपा करके एक शुरुआत से नए जीवन को आपको स्वतंत्र रूप से प्रदान कर दिया कि ये आपका जीवन है, इसे आप अपने तरीके से जियो, अपने तरीके से संभालो, अपने तरीके से देखो, अपने तरीके से कर्म करो, अपने तरीके से सबका नियम बना दिया। वेदों के अंदर, मनुस्मृति के अंदर सबका दायरा बना दिया कि इसके अंदर चलोगे तो आप परमात्मा तक पहुंच जाओगे। अगर आप इससे बाहर हुए तो आपका जीवन और ये सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो धर्म का भी नियम बना दिया, जीवन का भी नियम बना दिया, कर्म का भी नियम बना दिया। तो जो इनके अंदर रहता है उसका जीवन सफल हो जाता है, जो इनके अंदर नहीं रहता उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो परमात्मा ने जो ये किया है इतना सोच समझ करके किया है कि हम लाखों बार सोच सके, उससे भी श्रेष्ठ वो परमात्मा एक पल में सोच लेता है। करोड़ों करोड़ अरबों अरब जीव जो सोच सके उससे भी लाखों कदम आगे की वो परमात्मा सोच करके कार्य करता है। वो जो करता है ना वो त्रिकालदर्शी है, त्रिकालज्ञ है। उसकी रचना के ऊपर, उसकी सृष्टि के ऊपर,
उसकी सोच के ऊपर, उसके किए गए काम के ऊपर सवाल उठाना ही मूर्खता है।